खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते नवीन कृषि यंत्र योजना, सूक्ष्म मकड़ी माइट से बचाव की तकनीकी जानकारी, गांठ गोभी के लार्ज ग्रीन वीएन किस्म, भिंडी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। ज्यादातर किसान मन पारंपरिक यंत्र और विधि के प्रयोग करथे, एकर से श्रम और समय बहुत लग जाथे। ये सब ला ध्यान में रख के राज्य में नवीन कृषि यंत्र योजना चलाए जाथे। ये योजना के अनुसार सबसे पहली ऐसे यंत्र जेकर उपयोग और उत्पादन ग्राम स्तर में हो, ओला चिन्हित करके ग्राम के ही लोहार ला प्रशिक्षित करा के बनवाए जाही, ताकि उन्नत कृषि यंत्र के गांव में ही उपलब्धता हो और ग्रामीण लघु उद्योग ला बढ़ावा मिले। ग्राम स्तर में तैयार ये यंत्र ला सरलीकरण प्रक्रिया द्वारा देय अनुदान या सहायता कराए जाही। संगे संग कृषि सेवा केंद्र और कृषि यंत्र बैंक के स्थापना भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या निजी क्षेत्र में करे जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। साग भाजी में कीट के अतिरिक्त सूक्ष्म मकड़ी के भयंकर प्रकोप रहथे। ये कीट कई कद्दू वर्गीय फसल मन के पत्ता के ऊपरी सतह मन ला चूस के सूखा कर देथे, जेकर से पत्ती मुड़ के पीला हो जाथे। एकर से पौधा ला उचित भोजन नहीं मिले और फसल नष्ट हो जाथे। एकर रोकथाम करे बर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से सल्फर चूर्ण या डाइकोफाल 18.5 ईसी 2 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में घोल के प्रयोग करना चाहिए। प्रकोपित पत्ती ला तोड़ के जला दे या जमीन में गड़ा देना चाहिए। ये प्रकार ले देखभाल करे से सब्जी के उत्पादन क्षमता बढ़थे और बने मुनाफा प्राप्त होथे। अब खेती संबंधी खास खबर। हमर किसान भाई मन ला सलाह दे जावत है कि पशु मन बर संतुलित आहार के व्यवस्था करे, काबर के यही समय पशु मन के ध्यान रखे के हरे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं, रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज है, जिसे मट्टी को बहुत ढेला ढेला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। गांठ गोभी की खेती वैसे तो बहुत कम करे जाथे, लेकिन एकर खेती ले बहुत फायदा होए के संभावना है। एकर खेती करे या किसान मन ला एकर उन्नत किस्म लार्ज ग्रीन वीएन ला अपनाना चाहिए, जेन ज्यादा बड़ा होए के कारण अच्छा उत्पादन देथे। ये किस्म के गांठ गोभी हरा रंग के होथे और 1 हेक्टेयर के बुआई बर करीब 800 किलो बीज के जरूरत पड़थे। ये किस्म के गांठ गोभी की औसत उपज 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसा ही ग्राम सिमगा के किसान अपन 2 एकड़ के खेत में भिंडी के खेती करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर भिंडी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था करे में ओला लगभग 12 ले 15 हजार रुपया के खर्चा आए हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि अपन उत्पाद ला वह बाजार में बेच के लगभग 22 से 25 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हवय और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हवय। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखने वाले किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के प्रत्येक कड़ी में हम आपको कृषि की आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारी देते रहते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दें। आज हम आपको केले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दे रहे हैं। पौधे से पौधों की दूरी क्या होनी चाहिए, जोताई के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित जातियाँ इस प्रकार से होती हैं: पुअन ड्वार्फ, केवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेद्रन, CO1, लाल केला, सफ़ेद वेलची, ग्रास मीचेल, चक्र केली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिमी और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जलधारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है।
ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करना चाहिए। किसान भाइयों, केले के फसल में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करनी है, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव में 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए, क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। कारण यह है कि केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इस करके इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना भी आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना लाभप्रद होता है। किसान भाइयों, केले के फसल में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व है। खाद कब कब और कितनी मात्रा में देनी है, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से है। गोबर की खाद 20 किलो, नाइट्रोजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम। पौध रोपण करते समय गड्ढे में डालना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। केले के फसल में कुछ रोग होने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या है और इनसे कैसे बचें, आइए जानकारी लेते हैं। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहुया एफिड और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप और पर्ण चित्ती रोग। इन रोगों से बचाए रखने के लिए अपनी फसल में विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई ग्रामों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केले उत्पादक के किसान के हित में ही होगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे अनेक गांव हैं जहां की केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं।
क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है। का जाने निर्मोही तो लमान डरे वो, का जाने निर्मोही तो लमान डरे वो। जैसे जाने सांझिया हो गया था रात में जनिया, जैसे जाने सांझिया हो गया था रात में जनिया। तोरे दिल के दर्द ला मैं मान डरे वो, माया 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 ला मैं जान डरेगा। का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा। जैसे जाने सांझिया हो गया था रात मंझनिया, जैसे जाने सांझिया हो गया था रात मंझनिया। तोरे दिल के दर्द ला मैं मान डरेगा। माया 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 ला मैं जान डरेगा। का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा। तोरे माया के खातिर मोलरतिया नींद नहीं आवे। का जादू का मोहनी खवाए रात गलो निकहावे। तोरे माया के खातिर मोलरतिया नींद नहीं आवे। का जादू का मोहनी खवाए रात गलो निकहावे। बोल के ती बोली मीठी बान मारेगा। आहू कह के कहे मैं मान जानेगा। बोल के ती बोली मीठी बान मारेगा। आहू कह के कहे मैं मान जानेगा। नहीं तो आए ते बिहनिया रास्ता देखे रात मंझनिया। नहीं तो आए ते बिहनिया रास्ता देखे सांझ मंझनिया। तोरे दिल के भरम ला मैं मान डरेगा। माया 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 ला मैं जान डरेगा। का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा। कहोगे हे मोरी मयारू तोरे सुरताया थे। दिल में बसे है तोरे सुरता मन ला मोर रवा थे। कहोगे हे मोरी मयारू तोरे सुरताया थे। दिल में बसे है तोरे सुरता मन ला मोर रवा थे। मोले ते दुरिया तय जन हो गए वो। आना मोर रानी तय मोर हो गए वो। मोले ते दुरिया तय जन हो गए वो। आना मोर रानी तय मोर हो गए वो। चल बसागो माया के कुड़िया रेबो सबले हमन दुरिया। चल बसागो माया के कुड़िया रेबो हमन सबले दुरिया। तोरे दिल के भरम ला मैं जान डरे वो। माया 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 ला मैं जान डरेगा। का जाने निर्मोहा तो लमान डरेगा। जैसे जाने सांझ बिहनिया हो गया था रात मंझनिया। जैसे जाने सांझ बिहनिया हो गया था रात मंझनिया। तोरे दिल के दर्द ला मैं जान डरेगा। माया 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 ला मैं जान डरेगा। ला 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 ला।
किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।